दोस्तों, आप सभी 5-10 दिनों से न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से और अन्य कई सारे सोशल मीडिया के हैंडल से ये बात आप तक पहुंच गई होगी कि अमेरिका जो है ईरान के ऊपर हमला करने वाला है और वहां की सत्ता को पूरे तरीके से उखाड़ कर फेंकने वाला है। अमेरिका ईरान की इस सत्ता से पूरे तरीके से बौखला गया है और उसका मेन कारण है कि ईरान जो है अपनी परमाणु शक्ति को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहा है और परमाणु संपन्न देश के रास्ते को और ज़्यादा गति से नापता जा रहा है। दोस्तों, इस विषय में काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ी है। साथ ही साथ आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ईरान के झंडे लिए हुए ईरान में ईरानी गवर्नमेंट के विरोध में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वहाँ के लोग कर रहे हैं, जिसके बाद ईरानी सरकार ने वहाँ पर पुलिस को पूरे तरीके से छूट दे दी कि जितने भी सरकार के खिलाफ में प्रोटेस्ट प्रदर्शन और हमलावर जो नेता हैं उनको तुरंत शूट किया जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। और इन प्रोटेस्ट को जो गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पर जो हो रही थी, इनको कुचलने के लिए भारी तादाद में ईरानियन सेना जो है अपना बल का प्रयोग कर रही थी। इन्हीं सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ का मुख्य कारण प्रदर्शनकारियों का ये रहा है। उनका कहना है कि ईरान की सरकार पिछले 1-2 दशक से ईरान की आम जनता का शोषण किया है। साथ ही साथ ईरान का जो वृद्धि दर है, जो विकास का दर है, वो भ्रष्टाचार के कारण काफ़ी कम हो गया है और ईरान के एक शाही हुकूमत ने ईरानी देश को, ईरानी पब्लिक को, ईरानी हुकूमत को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है। इन प्रदर्शनकारियों ने ईरानी गवर्नमेंट के सरकारी ऑफिसर्स और वहाँ के जो भी सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं उसको निशाना बनाया। साथ ही साथ इन प्रदर्शनकारियों को अमेरिका के तरफ से, खास करके इजराइल के तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ तक की बात जब आ रही है, जब इजराइल और अमेरिका जो है ईरान के इन प्रदर्शनकारियों के साथ खुलकर पूरे दुनिया के सामने सपोर्ट में सामने आ गए हैं और ईरान सरकार उधर इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी मात्रा में गोलियां चलवा रही हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो नए नवेले प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने दुनिया के सामने खुली तौर पर अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से ईरान में जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं लोग हैं, जो सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थन में एक काफ़ी ज़्यादा हलचल मचाने वाली बात उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि मीडिया में इंटरव्यू देते हुए, मदद आ रही है, हेल्प इज ऑन द वे। ट्रंप ने ईरानी देशभक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने विरोध प्रदर्शन जारी रखें और अपनी संस्थाओं पर नियंत्रण हासिल कर लें। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि अमेरिका उनकी मदद के लिए तैयार है और यहाँ पर देखिए कि अपनी संस्थाओं पर नियंत्रण कर लें। ईरानी प्रदर्शनकारियों को खुली तौर पर ट्रंप बोल रहा है कि सरकारी संस्थाओं के ऊपर पूरे तरीके से अपना कब्जा जमा ले, उस पर नियंत्रण कर ले और आपकी मदद के लिए जो है अमेरिका आपके आगे आ रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी कि ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रखता है तो अमेरिका उनके बचाव में आएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका लॉक एंड लोडेड पूरे तरीके से तैयार है। जैसा कि दोस्तों मैं बताया कि ईरान के सत्ता जो है बल प्रयोग सैनिक के माध्यम से या फिर ईरानी पुलिस के माध्यम से प्रदर्शन को और प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश की जा रही थी। वहां पर हत्याएं की जा रही थी पुलिस के माध्यम से। साथ ही साथ सत्ता के खिलाफ में जो भी प्रदर्शन के नेता थे वो मुखर होकर के बोल रहे थे, उनको फांसी देने की भी बात ईरानी सरकार ने कर रही थी। लेकिन उनके बचाव में अमेरिका पूरे तरीके से सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि यदि ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रहता है तो अमेरिका पूरे तरीके से तैयार है ईरान के इस रवैये को नस्तेनाबूद करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 4-5 मंथ हो ही गए हैं
कि अमेरिका B2 बॉम्बर से जो है ईरान के परमाणु न्यूक्लियर साइट जो होती है, जहाँ पे परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, इनरिच किया जाता है, वहां पर काफी ज्यादा भीषण हमला किया था, एयर स्ट्राइक किया था, जिसके बाद ईरान और अमेरिका में तानातनी बढ़ गई थी, काफी ज्यादा हिंसक टकराव भी हो गए थे और दुनिया जो है तीसरी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए देखी जा रही थी। लेकिन एक तरीके से कहा जाए दोस्तों कि अमेरिका फिर से दोबारा ईरान के आंतरिक मामलों में घुसकर इस तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है, तो आने वाले समय में कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में पूरी दुनिया जो है अमेरिका के इस रवैये के कारण तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? ईरान ने स्पष्ट संदेश दिया है इंडिया को, क्योंकि इंडिया का स्टैंड भी आपको पता है कि इंडिया किसी भी देश के समर्थन में अपना बयान और डिप्लोमेटिक जो रणनीति होता है उसको साझा नहीं कर रहा है। ईरान का कहना है, unilateral action by the United States against the exciting global order, including the imposition of unfair tariff and its withdrawal from 66 international institutions, have pushed the world toward to break down the global norm. Silence and inaction by country do not mitigate this threat, they only intensify them. These policies will sooner or later affect all countries regardless of their size or economic power. हर वो देश जो अमेरिका के इस रणनीति और इस गुस्ताखी के समय जब चुप है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो समय अब नजदीक आ रहा है कि उनको भी अमेरिका की इस रवैये का प्रभाव झेलना पड़ सकता है। और आने वाले समय में जो स्थिति अभी ईरान की है, हो सकता है कि आने वाले समय में उन सभी देशों के ऊपर भी हो जो देश अभी चुपचाप हैं, वैश्विक स्तर के इस महामारी त्रासदी को अमेरिका के खिलाफ में या फिर अमेरिका के समर्थन में जो नहीं खड़े हैं, हो सकता है उनके भी घर के दरवाजे तक ऐसी महाशक्तियां आ जाएं और उनकी आंतरिक शक्ति को, उनकी आंतरिक मसलों में घुसकर देश को पूरे तरीके से डिमोरलाइज करने की बात कही जा रही है। तो एक तरीके से कहा जाए जो ईरान जो है इंडिया के ऊपर इंकित करते हुए इस बात को लिखा है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपके ऊपर अमेरिका ऐसा कुछ नहीं करेगा और आप अभी चुप हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपके ऊपर भी ऐसा हो और कोई भी लोग आपके बचाव में नहीं आए। तो हो सकता है दोस्तों, ये तो बात सही है, क्योंकि इंडिया जो है अपनी डिप्लोमेटिक स्तर पर किसी देश के साथ अभी खड़ा नहीं है, ना ही अपने रणनीतिक साझेदारी इस युद्ध के तौर पर दिखा पा रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, इसी बीच एक खबर आ रही है, जब से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करने की बात कही है, वहां के सत्ता को गिराने की बात कही है, तब से ईरान अपना जो है एयर स्पेस पूरे तरीके से बंद कर दिया है। लेकिन इसी एयर स्पेस बंद के बीच आप देख सकते हैं सारे जहाज जो है ईरान के देश से कट कर उसके एयर स्पेस छोड़ करके अन्य रास्तों से गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगा कि चाइना से एक फ्लाइट आकर के ईरान में यहाँ पर लैंड किया है। अब इसका कंफर्मेशन कैसा है? CNBC TV8 का ये रिपोर्ट है जो कंफर्म करता है, चाइना सेंड मिस्ट्री ट्रांसपोर्ट प्लान टू ईरान रिपोर्ट। अब इसमें क्या है मिस्ट्री? मिस्ट्री ये है कि चाइना और रसिया जो है अपने मिली भगत से कहीं ना कहीं ईरान को बैक डोर से सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि ईरान अपनी पूरी एयर स्पेस को क्लोज किया हुआ है, फिर भी चाइना के एयर स्पेस से उड़ते हुए एक विमान, जो मिस्ट्री विमान है, जो कार्गो विमान है जिसमें हथियार और न्यूक्लियर साइट जैसी अन्य कई सारी बड़ी बड़ी चीजें सैन्य कार्रवाई के लिए रखी होंगी, वैसी विमान ईरान में लैंड करती है। हो सकता है कि चाइना जो है ईरान को सपोर्ट के लिए अपने मिलिट्री एनिमेशन भेजा हो और अन्य कई सारे सपोर्ट के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उनको भेजा हो। तो इस बार जो है कहीं ना कहीं रसिया भी खुल के ईरान के साथ आ गया है, चाइना भी जो खुल के ईरान के साथ आ गया है। और इस बार अगर अमेरिका गलती करता है ईरान के ऊपर हमले करने का,
तो हो सकता है दोस्तों कि ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में शामिल हो जाए। क्योंकि दोस्तों इस बार जो है ना, क्योंकि पिछली बार 5 मंथ पहले जब अमेरिका B2 बॉम्बर से ईरान के ऊपर हमला किया था, उस समय ईरान की इंटरनेशनल जगत में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई थी, क्योंकि इनकी सैनिकों की और इनके हथियार के पास उतनी हैसियत नहीं थी कि अमेरिका इजराइल के इस रणनीति को भेद पाए। लेकिन उसी प्रेशर में, उसी बेइज्जती के कारण ईरान पिछले 5-6 मंथ से लगातार अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाया है, साथ ही साथ मिसाइल पावर को भी इन्हांस किया है, ड्रोन पावर को भी इन्हांस किया है। और ये गलती इस बार अगर अमेरिका करेगा तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा इजराइल अपने देश में भारी तबाही को न्योता देगा। तो इन सभी बातों को, इन सभी मुद्दों को अगर आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे कि कुछ ही दिनों बाकी है कि अमेरिका जब ईरान पर हमला कर दे, और साथ ही साथ ईरान रिटेलिएशन में इजराइल के ऊपर पूरे तरीके से हमला कर दे, और ईरान के आसपास में जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं उस पर भी ईरान हमला करेगा, ये स्पष्ट तौर पर कह दिया है। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि डिप्लोमेटिक स्थिरता जो है साल 2026 के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन सभी बातों को अगर आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, और मेरे वीडियो को समझाने का मतलब आप पूरे तरीके से डिप्लोमेटिक स्तर की या फिर जियोपॉलिटिक्स रिपोर्ट को बढ़िया से डिकोड कर पा रहे होंगे, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।